कोरोना की दूसरी लहर के दौरान विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने डीएम टिहरी को ज्ञापन के माध्यम से 14 सूत्रीय सुझाव देकर आम लोगों के संकट को कम करने की मांग की है। बढ़ते संक्रमण के बीच रूप बदलते कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद वापस अपने घर गांव को लौट रहे प्रवासियों, होटल लाइन में काम कर रहे युवाओं, टैक्सी मैक्सी कैब संचालक और बीपीएल परिवारों के लिए आर्थिक संकट से उभरने के लिए एक पैकेज की मांग की है। टिहरी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने पार्टी कार्यकर्ताओं के शिष्टमंडल के साथ डीएम से भेंट कर अपने सुझाव दिए। जिला कांग्रेस कमेटी का एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी टिहरी को हम मिले। हमने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया, 14 सूत्रीय ज्ञापन हमने दिया। हमने दो तरह की मांगें उनके सामने रखी। एक पहली मांग तो हमने ये रखी कि इस बीमारी की वजह से जो विभिन्न असंगठित क्षेत्रों से जो लोग तमाम जो साथी हैं जो रोजगार में विभिन्न प्रदेशों में थे वो घर आ रहे हैं। एक तो उनको जो होटल लाइन के जो लोग हैं, जो व्यावसायिक छोटे छोटे मंजिले दुकानदार हैं, और जो ये टैक्सी मैक्सी वाले लोग हैं, और जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं जो अपने रोजगार में लगे थे वो घर आए हैं, उनको 7,000 रुपये महीना देने के लिए हमने उनसे निवेदन किया। हमने कहा आप इसको राज्य सरकार को इस प्रस्ताव का हमारा भेजिए। दूसरा हमने ये उनसे निवेदन किया कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको 30 किलो चावल, 30 किलो गेहूं, 10 किलो उसमें 5 किलो चीनी, 5 किलो दाल और तेल वगैरह की व्यवस्था जो है उन तमाम परिवारों को की जाए, जो खासकर जो बहुत गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जो बीपीएल श्रेणी में लोग हैं, जो अंत्योदय वाली श्रेणी में जो लोग हैं, उनको जो है प्रत्येक राशन कार्ड पर हमने उनसे ये मांग की कि उनको ये दिया जाना जरूरी। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो किराए के मकानों पर रहते हैं, उनको हमने ये किया कि उनको भी तुरंत जो है एक आर्थिक सहायता उसमें दी जानी चाहिए। जो टैक्सी मैक्सी वाले लोग हैं, जो बसों वाले हैं, जो ट्रक यूनियन वाले, गाड़ी वाले चलाने वाले जो लोग हैं, उन पर राज्य सरकार जो 3 महीने का जो टैक्स लगाती है, हमारा उन राज्य सरकार से निवेदन है कि वर्तमान समय में उनको जो छूट दी जानी चाहिए, और ये जो 3 महीने का जो अब अप्रैल, मई और जून का जो टैक्स है ये उनसे टैक्स न लिया जाए, ये हमने उनसे मांग करी। आगे हमने उनसे ये भी कहा है कि जितने भी आपकी तरफ चाहे सीएससी हैं, एडिशनल पीएससी हैं, पीएससी हैं, या जनपद स्तरीय जो हमारा बड़ा चिकित्सालय, इनमें सब में जो है प्रॉपर तरीके से जो है एक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। और जो कोविड अस्पताल हमारे जैसे नरेंद्र नगर में हो गया, और हमने टिहरी में भी कहा कि जो पिछली बार आपने जो तब चाहे हमारा ये इंजीनियरिंग कॉलेज विक्रम वाला हो या आपका जो यहाँ सुरसिंह धार वाला कॉलेज है, इनको तुरंत आप तैयार करें। और जिले में जितने भी लोग बाहर के जो हमारे लोग आ रहे हैं, जो हमारे जनपद के लोग हैं और बाहर प्रदेशों में वो थे, वो जब आ रहे हैं तो उनकी जाँच वगैरह की जाए और उन्हें पूरी व्यवस्था उनकी की जाए। अगर कहीं पर उनको कोई शिकायत इस तरह की मिलती है तो उनकी जो है पूरी सुरक्षा की जाए, उनको जो पूरी दवाई दारू उनको उपलब्ध की जाए। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हमारे जा रहे हैं, जैसे पिछली बार में था, तो पिछली बार राज्य सरकार ने लास्ट आवर क्या कर दिया था कि पूरी जिम्मेदारी ग्राम सभा की जो प्रतिनिधि हैं, जो पंचायत के प्रधान हैं, उन पर जिम्मेदारी थोप दी थी, और उन्होंने अपने पैसे से, अपने घर के पैसों से उन लोगों की जो है पूरी रेख दे करी, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक जो है उनके वो बिल जो है पूरी पास नहीं करी। इस समय राज्य सरकार उनको जिम्मेदारी दे, लेकिन इस निवेदन के साथ कि राज्य सरकार पहले हुई जो है प्रत्येक प्रधान के खाते में लगभग 2-2 लाख रुपए प्रत्येक प्रधानों के खाते में दे, और उससे वो जो है वो जो तमाम सारे लोग जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनकी जो है उसे मदद की जाए। इस प्रकार हमने ये 14 सूत्रीय आज जो है ज्ञापन हमने जो है जिलाधिकारी को दिया, और कि जिलाधिकारी के स्तर की जो इसमें समस्याएं हैं, जो मामला है वो उनको निपटाएं, और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्तर का है वो उसे दिया जाए। मैं अंत में पूरे जनपद वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा, आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पिछली बार कोविड-19 बीमारी का हमने पूरे बड़े स्तर पर हमने भी प्रचार प्रसार किया, सब लोगों को हमने जो आगाह किया कि इसके बचाव के लिए सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंस हो गया, बिना अनावश्यक लोग बाहर न निकले, अपने बच्चों पर खासकर इस बात का ध्यान रखें। और कांग्रेस पार्टी पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इन तमाम विषयों पर जो है जनमानस के साथ है, और हम राज्य सरकार से, जिलाधिकारी से हमने ये कहा कि हम पूर्ण रूप से आपके साथ हैं, लेकिन जहां पर ये लगेगा कि लोगों की जनमानस के स्वास्थ्य के प्रति, उनकी जनभावनाओं के प्रति खिलवाड़ हो रहा, तो हम विपक्ष का भी धर्म निभाएंगे। हम उसको जो हम लगातार आपको आगाह। जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का बड़ा आभारी हूँ। जिस तरह की स्थितियाँ जिले में और प्रदेश में कोविड-19 की वजह से ये दूसरे सर्ज में जो स्थितियाँ पैदा हो गई हैं, हमने जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी से मिल करके हमने कहा कि पिछली बार भी कांग्रेस ने, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़ा अच्छा काम किया।
जो परेशान लोग थे उनको मदद करने की हम लोगों ने मदद की सेवा भाव से। तो हमारा पूरा जो है जिला प्रशासन को प्रतिपक्ष के नाते हमारा सहयोग रहेगा, लेकिन जो हमारा प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है, कहीं पर भी अगर हमको लगेगा कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, जिला प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा है, तो हमको उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। हमने दो वर्गों में जो है अपना ज्ञापन दिया है। एक तो जो आम जनता की समस्याएं हैं, अब जैसे होटल वाले हैं बेचारे खाली हो गए हैं, जैसे टैक्सी मैक्सी वाले हैं, जैसे ढाबे वाले हैं, किसान है, आम जो जनता की परेशानियां हैं, और हमने कहा है कि लोगों को अपना परिवार चलाने के लिए कम से कम 7,000 रुपये प्रति महीना जो है सरकार को सहायता देनी चाहिए। लोगों के टैक्स माफ़ करने चाहिए, स्कूलों की फीस माफ़ करनी चाहिए। अरे भाई, स्कूल में आप ये करिए कि 50% खर्च जो है वो स्कूल वहन करे, 25% जो है सरकार वहन करे, 25% अगर अभिभावक वहन करता है तो फिर भी आपका काम चल सकता है। जितने टैक्स हैं, तब चाहे वो इनकम टैक्स हैं, दूसरे टैक्स हैं, उन सबको फिलहाल स्थगित करना चाहिए। लोगों ने लोन लिया है, उसका मोरेटोरियम का पीरियड उसका बढ़ाइए। जब तक कोविड की स्थिति है तब तक मोरेटोरियम रहे, ब्याज माफ़ होना चाहिए, और उसको लंबा अवधि का जो है जैसे होटल के लिए किसी ने लिया, रेस्टोरेंट के लिए लिया है, तो उसको 10 साल का समय दे दीजिए। आपका पैसा भी नहीं मरेगा, और उसके साथ साथ जो है जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी जो है उसको भी जो है सुविधा मिल जाएगी। और नहीं तो आप अगर NPA कर लेंगे तो उससे क्या होने वाला है। तो हमने कुछ सुझाव उनको दिए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है, जिलाधिकारी ने भी कहा है कि उनके हाथ में जो है वो तुरंत उसको लागू करेंगी, और बाकी के लिए जो अपनी रिकमेंडेशन वो राज्य सरकार को देंगे।